आप देख रहे हैं डेली डोज में आपके साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी धरोहर। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हैं जो महाविद्या देवी का मंदिर है, कहते हैं ये अति प्राचीन है, भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से यहाँ पर मौजूद है और अंबिका वन की सीमाएं काफ़ी बेहद होती थी। आपको बता दें कि वृंदावन में जो कात्यायनी देवी मंदिर है उससे लेकर मथुरा स्थित कंकाली मंदिर तक अंबिका वन कहा जाता था, उसी में आज ये मंदिर मौजूद है। पहले की तुलना में आज इस मंदिर का रखरखाव काफ़ी अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन जानेंगे इस मंदिर की प्राचीनता क्या है, इस मंदिर में विग्रह किस तरह से हैं। और कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ आकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तो जानेंगे उसके बारे में भी। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और जानते हैं यहाँ के पुजारियों से इस मंदिर के बारे में। मथुरा की पश्चिम दिशा में रामलीला मैदान के निकट एक पहाड़ी नुमा ऊंचे टीले पर स्थित यह भव्य मंदिर देश के शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है, जिसकी बहुत मान्यता है। वर्तमान में विजयदशमी के दिन राम लक्ष्मण के स्वरूप यहाँ पूजा अर्चना के पश्चात रावण वध लीला के लिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में भी शक्ति उपासना का प्रचलन था और यह देवी नंद बाबा की कुल देवी थी। कहा जाता है कि पांडवों द्वारा यहाँ शक्ति प्रतिमा की स्थापना के पश्चात पूजा अर्चना की गई। इस समय जो मंदिर है उसकी स्थापना मराठों के महाराष्ट्रीय उपासकों द्वारा कराई बताई जाती है। वहीं महाविद्या देवी मंदिर के निकट ही महाविद्या कुंड भी मौजूद है। इस कुंड को देवकी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का मुंडन पूजन भी इसी कुंड पर हुआ था। आज इस कुंड में पानी नहीं है, लेकिन किसी समय इस कुंड में जल भरा रहता था। महाविद्या मंदिर के पुजारी मनीष चतुर्वेदी ने बताया, यह पूरा क्षेत्र अंबिका वन के नाम से जाना जाता है। अंबिका वन कात्यायनी देवी से कंकाली देवी तक के क्षेत्र को कहा जाता है। वहीं मंदिर के सेवायत गणेश चतुर्वेदी ने बताया कि मंदिर तो कृष्ण के समय से है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार मराठों के सिरमौर छत्रपति शिवाजी के द्वारा कराया गया था। महाविद्या मंदिर के ऊपर टिले पर ही कुआं भी बना हुआ है। इसके बारे में बताया गया कि किसी समय यहाँ ऐसे 7 कुएं बनवाए गए थे, लेकिन अब कई कुएं लुप्त हो गए हैं। मंदिर में जो कुआं है वही एक निशानी के तौर पर आज भी मौजूद है, जहां एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें मराठा भाषा के शब्द में भी अंकित हैं। इन सभी कुंडों को छत्रपति शिवाजी ने बनवाया था। वहीं महाविद्या देवी मंदिर के सेवायत अवधेश चतुर्वेदी ने भी मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मंदिर विग्रह के विषय में बताया कि मंदिर में 2 महाविद्या देवी की मूर्ति मौजूद है। एक मूर्ति आदिकाल पुरानी है, वहीं दूसरी स्थापित मूर्ति भी 200 वर्ष करीब पुरानी है। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी है भैया। जी, अंबिका वन कहते हैं क्षेत्र को, क्या है अंबिका वन, थोड़ा हमें उसके बारे में। भैया ये 51 सिद्ध पीठों में एक सिद्ध पीठ है। भगवती का यहाँ केश गिरा है। अंबिका वन से कात्यायनी से लेके और कंकाली तक ये पूरा अंबिका वन है। यहाँ से लेके अंबिका वन है। यहाँ निरी बंबूर और बाकी करीलों की जटा थी और कुछ नहीं था, जंगल था तो टोटल। ये अंबिका जी हैं। भगवान कृष्ण का मुंडन हुआ है। नीचे देवकी कुंड है। देवकी अंबिका वन को कोई परिक्रमा में भी आता है? हाँ, तीनों देखो 3 मन की परिक्रमा लगती है। मथुरा वृंदावन की उसमें भी आता है। अक्षय नवमी की परिक्रमा माता जी के दर्शन के बगैर भगवान ने पूरी नहीं की है, ये भी बात है भैया। और ये भगवान कृष्ण की कुल देवी है। भगवान कृष्ण देवकी जी ने जब भगवान हुए थे, देवकी जी ने मन्नत मांगी थी माता जी से कि माता जी मेरे बच्चे को सब कुशल लाओगी तो आपके यहाँ आके मुंडन कराएंगे। तो भगवान ने कंस का वध किया है। उसके बाद में माता जी आई हैं देवकी जी, उनने आके नीचे कुंड में आके वो किया है, मुंडन करवाया है भगवान का। तो यहाँ नंद बाबा का अजगर सांप ने पैर पकड़ा है। पैर पकड़ने के बाद जब भगवान के लिए पुकारे हैं वो कृष्ण लाला आइयो, जब भगवान वहाँ पहुँचे हैं उनके सर पे पैर रखा है, सर्प के पैर पे,
भव्य है, सर पे पैर रखा है, उसके बाद अपने रूप में आया है, वो उसका उद्धार किया है भगवान ने। वो श्रीधर नाम का ब्राह्मण था, उसको श्राप मिला था अंगरा ऋषि से। तो ये जैसे आपने बताया कि जो परिक्रमा लगती है 1 मन की और 3 मन की, तो यहाँ का दर्शन करना अनिवार्य है। अनिवार्य, बिल्कुल बिल्कुल भैया। यहाँ के दर्शन के बगैर ठाकुर जी स्वयं आए हुए हैं, यहाँ स्वयं भगवान आए हैं, कृष्ण आए हैं भगवान की। और यहाँ 3 शक्ति हैं भैया, यहाँ महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। जो कि महाविद्या जी जो हैं, ये नील सरस्वती जी का स्वरूप है। 10 महाविद्यन में थे नील सरस्वती। और बंगलामुखी है, वो 10 महाविद्यन में थे काली जी का स्वरूप है। और जो उग्रतारा है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है भैया। उग्रतारा, तीनों शक्ति हैं यहाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पंडित जी, कुआं किस तरह का है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कुआं भैया मंदिर के ही साथ का है। छत्रपति शिवाजी ने जब इसका जीर्णोद्धार कराया तो 7 कुएं खुदवाए यहाँ। वो 7 कुएं महाविद्या जी की भूमि में 9 एकड़ 53 डिसमिल ज़मीन है महाविद्या मैया की। उसमें सब में 7 कुएं थे, 7 कोनों पे, अष्टकोण पे बनी हुई है ये भूमि। तो उसमें से एक कुआं वर्तमान में अभी है, जो कि मंदिर पे है विराजमान। इस पे छत्रपति शिवाजी का लेख भी है एक शिला पर, ये आप दिखा सकते हैं। तो पुराना, काफी पुराना है। हाँ, ये नहीं पानी नहीं है भैया। जो 6 आप 7 कुएं बता रहे हैं, हाँ। क्या 6 हैं अभी? नहीं, वो अलोप हो गए भैया, अलोप हो गए। क्या नाम है पुजारी जी आपका? नाम क्या है? हमारा नाम वर्तमान गणेश चतुर्वेदी पुजारी है। क्या आपकी सेवा यहाँ आती है? हम यहाँ के पुजारी हैं, हमारी यहाँ की भी सेवा आती है। हमारी विश्राम घाट यमुना जी की आरती मंदिर की भी सेवा आती है। ये दोनों मंदिर हमारे ही हैं। तो कुछ जानकारी यहाँ के बारे में भी बताएं। जानकारी यहाँ की ये भैया, ये बहुत प्राचीन स्थान है। ये अंबिका वन के नाम से प्रमुख है, प्राचीन है। महाविद्या देवी यहाँ विराजमान है, जो कि आज से नहीं है, अनाथ काल से हैं। छत्रपति शिवाजी यहाँ आए थे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। भगवान कृष्ण का मुंडन भी यहीं हुआ था। उनकी कुलदेवी हैं, भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी महाविद्या देवी हैं। और छत्रपति शिवाजी ने 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। अंबिका वन में यहाँ देवी जी का मंदिर का उद्धार किया था, और भूतेश्वर महादेव का भी जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी ने ही किया था। ये बहुत प्राचीन स्थान है। ये नीचे हमारा कुंड है, ये हमारी भगवती के मंदिर में ही कुंड आता है। भगवान कृष्ण का जब मुंडन हुआ तो उनको स्नान आदि कराने के लिए भगवान ने अपने मन से ही इस कुंड को प्रकट कर दिया। तभी से कुंड यहाँ वर्तमान विराजमान है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अभी कुछ समय से सूख गया है, पहले इसमें बहुत सुंदर जल था। इसके नीचे मणियाँ बनी हुई हैं, उन मणियाओं में हमारे चतुर्वेदी भाइयों के तमाम देवगण भी विराजमान हैं, जिनकी वो लोग यहाँ पूजा सेवा करने के लिए आते रहते हैं। चतुर्वेदियों की भी कुलदेवी है। चतुर्वेदी हम 2 हैं भाई, एक कड़वे चतुर्वेदी हैं और एक मीठे चतुर्वेदी हैं। तो ये महाविद्या देवी जो कुलदेवी है, वो चतुर्वेदी कड़वों की भी है, मीठों की भी है। ये जीर्णोद्धार मंदिर का जब बिल्कुल गिर गया था, तो हमारे सब मीठे चतुर्वेद भाइयों ने बड़ी कृपा की। भगवती ने उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया, उन पर बहुत कृपा की। उन्होंने इन मंदिर का जीर्णोद्धार अभी करीबन 12 साल पहले इस मंदिर का। पहले ज़माने में जो देखते हैं, जो पिछला समय था उसमें यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन आज की परिस्थिति में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट भी हुआ है। कई कोठियाँ, मकान भी बन गए हैं। कैसा महसूस होता है उसको? जी देखो, ऐसा है, वन उस समय तो ये वन था। माता जी हमारी घनघोर जंगल में विराजमान थी। 2 मूर्तियां हैं महाविद्या देवी जी की आज भी मंदिर के अंदर। आप जब पर्दा खुलेगा तो आप देख सकते हैं कि महाविद्या देवी जी की 2 मूर्तियां हैं। एक प्राचीन मूर्ति है जो साइड से विराजमान है, और मतलब बीच में जो विराजमान है वो नवीन है। नवीन लेकिन कल की नहीं है, नवीन भी कम से कम 200 साल पुरानी मूर्ति स्थापना है ये। हम अपने बचपन से, हमारे फादर आते थे, वो भी कहते थे हमने इसी स्वरूप को देखा है यहाँ। हमारे नाना जी हैं, मोहनलाल जी पहले रहते थे, ये लोग भी हमको यही बतलाते थे
कि ये पुरानी महाविद्या है बेटा और ये नई महाविद्या है। उसी को हम सुन के लोगों को बतला देते हैं। और भैया उस समय तो ये बंद था, लेकिन अब ये उपवन हो गया है। माता जी की सब प्रेरणा से या तमाम बस्ती बस गई है, लेकिन बस्ती वालों का वही है, रुझाव मंदिर की तरफ उतना ही है जैसा रुझाव होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। इतने पुराने मंदिर में उतनी रुचि या लोकल पब्लिक की नहीं है। पुरानी चीज़ों को लोग बुला रहे हैं, पुरानी वस्तुओं को बुला देते हैं, तो उस भाव के बदलाव में ये उपवन हो गया है। तो यहाँ लोग बार शाम को आते हैं, कुंड पर बैठते हैं, मंदिरों पर बैठते हैं। वो भावना नहीं है जो आज के 50 साल पहले भावना मंदिर की श्रद्धा पूजा की थी। क्या नाम है मानसी जी आपका? थोड़ा अपना नाम। अवधेश चतुर्वेदी। अवधेश जी, महाविद्या मंदिर कब से है यहाँ पर, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। महाविद्या मंदिर ये आदिकाल से मंदिर है। छत्रपति शिवाजी जिस समय आए थे, उनने यहाँ जीर्णोद्धार करवाया था। उससे पहले से आदिकाल से ये मंदिर चला आ रहा है। कृष्ण जी की कुल देवी है। भगवान कृष्ण का यहाँ मुड़ावन भी हुआ था। तो कृष्ण भगवान से ज़माने से मंदिर यहाँ पर मौजूद है। कृष्ण भगवान के ज़माने से ये मंदिर है। यहाँ की सेवाएँ कैसे होती हैं? यहाँ सेवाएँ आती हैं। जो भी पाठक परिवार हैं, आरती वाले परिवार हैं, सबकी यहाँ सेवाएँ आती हैं, सेवाएँ चलती हैं। 2 महीने की, साल भरेगी। बात करें महाविद्या देवी की, तो कुछ उसके बारे में बताएं कि किस तरह की मनोती यहाँ लेकर आमतौर पर लोग आते हैं। लोग मनोती लेके आते हैं। भगवती के चरणों में जो भी मनोती मांगता है, उसकी भगवती बहुत जल्दी मनोती पूरी करती है। और यहाँ भगवती के पीछे सतियों बना के उल्टा सतियों बनाया जाता है। जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो उल्टे सतियों को फिर दोबारा वो सीधा करने के लिए आते हैं। तो वो सीधा करने जाते हैं। कोई भंडारा भी करवाता है, जब मनोकामना हो जाती है, पोशाक भी चढ़वाते हैं। सब व्यवस्थाएं भगवती की होती है। तो विग्रह में कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। विग्रह में मेन महाविद्या देवी का मंदिर है। ये महाविद्या देवी बीच में जो विराजमान है, महाविद्या देवी हैं। उनके बराबर में 7 पे बगलामुखी मैया हैं। उनके बराबर में प्राचीन महाविद्या जो कि पहले समय से चली आ रही थी, जिसमें बिजली गिरी थी तो वो खंडित हो गई थी, तो वो वहाँ विराजमान है। और उनके बराबर में पीतम्बरागिरी जी हैं, उग्रतारा जी। उनके बराबर में भैरव बाबा, और नीचे छोटे स्वरूप में कैला मैया हैं। आरे में जो बैठी हैं नारियल में, चामुंडा मैया हैं, गिरिराज जी हैं और काली जी हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा महाविद्या का प्राचीन मंदिर। भगवान कृष्ण के ज़माने से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है। और इस समय जो हम खड़े हुए हैं, ये है महाविद्या कुंड। ये बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ है, मंदिर पीछे है। और ये नीचे रोड क्रॉस करके हम आते हैं तो ये कुंड यहाँ पर कृष्ण के ज़माने से यहीं पर मौजूद है। इसकी स्थिति के बारे में यदि बात करें तो इस समय स्थिति देखते हुए यहाँ जल नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ जो माता देवकी हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मुंडन, जिसे आम भाषा में मुड़ामन कहते हैं, वो करवाया था। तब से ही ये कुंड यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी स्थिति के बारे में यदि आपको दिखाएं तो हम साथी से कहेंगे कि थोड़ा आपको स्थिति और दिखा दें कि ये कहते हैं हमारी धरोहर हैं, ये ब्रज की, ये कृष्ण के ज़माने से कुंड है। लेकिन इसकी बनावट देखिए आप, पुराने ज़मानों की तरह जो पहले कई कुंड दिख रहे होंगे आपको, देखे होंगे आपने, उसी की तरह से है। लेकिन पानी अभी तक इसमें नहीं है। पानी की क्या स्थिति होगी आने वाले समय में पता पड़ेगा कि इसका रखरखाव किस तरह से किया जाएगा।
यूँ तो ब्रज में अनेकों मंदिर हैं और सभी मंदिर अपनी अपनी अलग पहचान रखते हैं। आज हमने आपको जानकारी दी हमारे विशेष कार्यक्रम हमारी धरोहर के माध्यम से मंदिर की पुजारियों से बात की। उन्होंने बताया कि ये मंदिर कृष्ण के समय से है। छत्रपति शिवाजी मराठा के जो एक सिरमौर थे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। अनेकों उन्होंने बातें बताई। यदि आपको यह बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। फ्रेश फूड, शुद्ध व सात्विक भोजन। वृंदावन में भोजन का आनंद प्राप्त करें। निकट कृष्णा कुटी, वीआईपी रोड, परिक्रमा मार्ग, वीआईपी पार्किंग से 100 मीटर आगे, जुगल घाट, वृंदावन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे द लॉन फैक्ट्री।